मैं मोहम्मद अखलाक अंसारी धनबाद से और धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी, मैं समस्त धनबाद वासी से अनुरोध करता हूं कि आप आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा क्रम संख्या 12, हेलमेट छाप, नाम मोहम्मद अखलाक अंसारी, इसको मतदान कीजिए। मतदान करना आपका हक और अधिकार है और जाहिर सी बात है कि हर एक लोग मतदान करते हुए आए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग जहां पर भी जा रहे हैं लोगों का एक रुझान है कि नहीं, इस बार झारखंड परिवर्तन चाहता है ताकि एक नए झारखंड को हम लोग नए सिरे से सींच सके और बना सके और हमारे छोटे छोटे बच्चे उसको उज्जवल भविष्य दे सकें। आप हर एक समय मतदान करते हुए आए हैं, हर एक बार मतदान किए हैं, लेकिन इस बार कम से कम जाति और पार्टी से उठ करके कम से कम एक बार अपना माटी को चुने, माटी पुत्र को चुने, ताकि जितना भी नीति है, चाहे वह स्थानीय नीति हो, विस्थापन का मुद्दा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, पलायन हो, सारे मुद्दों को हम लोग सर्वोपरि रख करके जनता के लिए काम करेंगे। और आपको ये आश्वासन नहीं बल्कि भरोसा दिलाते हैं कि अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो दोबारा आपके साथ वोट मांगने के लिए हम लोग नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए सर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है वहाँ विकास नहीं होता है। हर बार लोगों को देखिए चला जाता है, चाहे वो सड़क बिजली पानी करके हो, लेकिन इस बार आपका ना तो सड़क का राजनीति होगा, ना बिजली का होगा, ना पानी का होगा। अगर इस बार होगा तो नीति का होगा, नीति और नियम का होगा। इसलिए समस्त वासी आपसे हाथ जोड़ करके मेरा विनती है कि इस बार जात पात से उठ करके कम से कम माटी की बात कीजिए और आप उन्हीं को मतदान कीजिए जो झारखंड का हक और अधिकार का बात करता हूँ। इसलिए हम पुनः ट्रैक सोभिन से हाथ जोड़ करके निवेदन करे हो कि जे दिन 25 तारीख में तोरा मतदान करे जीवक, मतदान करे के समय अपन गिदट्टा के कोराटा में जरूर लेके जियक और जखनी मतदान करभक तो एक बार गिदट्टा के देखियक और ओकर बाद वीपैट देखियक। हम ट्रैक से मतलब ट्रैक चैलेंज करे हो कि जैसे गिदट्टक देखभक ऑटोमेटिकली तोर हाथ तक 12 नंबर पे चल जीतो, कहे कि हम बच्चा के भविष्य के बात करे है। बाकी दल सब तोहरा के पहले दारू और मुर्गा दे करके वोट करवल हो, लेकिन इस बार तोहरा देख लिया कि हमें भविष्य के बात कर लिए और जरूर मतदान तक बढ़िया जगह में करिए, एक शिक्षित लगा करे ताकि एक उच्च समाज के हमारे निर्माण कर पाइए। इकराल अंसारी जिंदाबाद। अखलाक भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे वहीं रखो ना, कुछ काट के जोड़ देंगे, आप लोग गिलिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक आध सांसद जीत कर क्या करेंगे आप? अच्छा सर, एक बात बताइए, बड़ा मतलब हंसी लग जाता है इन सब सवालों से कि एक आध सांसद जीत करके क्या कीजिएगा। जाहिर सी बात है, उनको भी कहिएगा कि मोहम्मद अखलाक अंसारी एक सवाल आपसे किया है कि मात्र 2 साल में ये सब छोकरा लड़का सब, यंग लड़का सब 2 साल सड़क पर आंदोलन किया और 2 साल के क्रम में पार्टी का गठन कर लिया और पार्टी का गठन करने के बाद पूरा झारखंड में 8 प्रत्याशी को उतारा है और 8 प्रत्याशी जहां से भी लड़ रहे हैं जाकर के देख के देखिए, चर्चा का विषय बन के पड़ा हुआ है, विषय बन बैठा हुआ है। अब धनबाद का ही बात कर लीजिए, 25 प्रत्याशी है, लेकिन 25 प्रत्याशी में से आपको 3 ही प्रत्याशी का चर्चा में आ रहा होगा, एक ढुल्लू महतो जी, अनुपमा सिंह जी और मोहम्मद अखलाक अंसारी। और दोनों पार्टी को अगर सबसे ज्यादा खौफ है पर मोहम्मद अखलाक अंसारी से खौफ है, पता लगा करके देखिए आप। कुछ मुसलमानों का कहना है अखलाक जी कि हम लोग पहले देश को देखना, क्या कहिएगा? सर एक बात बताते हैं कि देश किसे नहीं देखना है। दोनों पार्टी ने तो देखिए कि आज पूरा जनता को बेवकूफ़ बना करके रखा है। चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए या कांग्रेस की बात कर लीजिए, ठीक है, आप मान लीजिए कि बीजेपी का बात करते हैं तो बीजेपी में देखिए महंगाई को इतना चरम सीमा पर पहुंचा दिया है कि आज लोगों का रोजगार 300 रुपया है, लेकिन बताइए 1200 में सिलेंडर भरा रहे हैं। लोगों का दिहाड़ी 300 रुपया है, आलू 40 रुपया किलो खा रहे हैं। और दूसरा जो एक सवाल होता है हमारे अल्पसंख्यक समाज की तरफ से और भी लोगों के समाज से कि नहीं कांग्रेस, तो कांग्रेस में आप प्रत्याशी देख लीजिए कि कितने प्रत्याशी दिए हैं। यहाँ पर तो बात हो जा रहा है पहले हक और अधिकार का, हिस्सेदारी का, और हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम माथुर तो साफ चीज़ क्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है। अब लोगों यहाँ पर क्या कहते हैं और टिप्पा टिप्पणी क्या करते हैं, इससे मतलब नहीं होता है। हम ऐसे सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे सर। मान लीजिए हमारा 16% झारखंड में कुल आबादी है, 16% में से कम से कम हमारा 16 विधायक होना चाहिए। पूरा झारखंड में 20% है लगभग हम लोग, 20 में से कम 3 सांसद प्रत्याशी होना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कीजिए, सिर्फ मुसलमान से दरी बिछाने का काम करवाया है, झंडा ढोलाने का काम कराया है, और जब भी हमारे समाज में आते हैं ताकि ये अल्पसंख्यक मुसलमान समाज सिर्फ हमारा जय जयकार करे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुसलमानों को टिकट दे देती तो क्या जीतती?
अब एक बात बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। हम तो ये अपने समाज से कहते हैं, अल्पसंख्यक से कहते हैं। जब अल्पसंख्यक को देखे होंगे, जब यहाँ से धनबाद लोकसभा से आपको अनूप सिंह का पत्नी अनुपमा को दिया गया, तब लोग हाहाकार मचा दिए। और उस समय एक चीज़ देखिए, सिर्फ मुसलमान समाज थे, लेकिन मोहम्मद अखलाक अंसारी को जब से टिकट दिया गया, आप देख लीजिए, इसके साथ महतो समाज है, रजवार समाज है, रजक समाज है, और सिर्फ अगर मुसलमान समाज, आप अगर इसकी बात करें समीकरण की कि मान लीजिए कांग्रेस में एक अल्पसंख्यक को देता, तो शायद हम वहाँ समझते हैं महतो समाज समर्थन नहीं करती, रजवार नहीं करता, या कोई भी दल या कोई भी जाति उनको समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर टाइगर जयराम महतो ने मोहम्मद अखलाक अंसारी को दे दिया, तो सर्वप्रथम अगर देखिए तो अगर कोई समाज हमको समर्थन कर रहा, तो महतो समाज पैसा भी दे रहा है, चंदा भी दे रहा है, और वोट भी देने का कार्य कर रहे हैं। रजक समाज है, इनको भी देखिए, और आपका दास, जितने भी वर्गों के लोग हैं, सब समाज हमको दे रहे हैं। और एक बात आपको चैनल के माध्यम से कह दे रहे हैं कि मुसलमान अगर 40% दे दे, तो मोहम्मद अखलाक धनबाद का सांसद बनने जा रहा है, इसको लिख लीजिए। क्या लग रहा है अखलाक जी, जीत आपकी पक्की है या नहीं? जीत सर, तो आप मेरा घर का थोड़ा सा रैली को देख लेते। आज तक धनबाद लोकसभा में या धनबाद के इतिहास में मोहम्मद अखलाक अंसारी आज से 20 दिन पहले प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया। और हमारा जो भीड़ था वो नोट का भीड़ नहीं था, बल्कि समझिए ये माटी का भीड़ था। और धनबाद में हम इतिहास रचने का काम किए हैं। धनबाद में हम इतिहास रचने का काम किए हैं कि लोग, बारिश का मौसम था, पूरा बारिश भी हो रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। आप लोग देखे हुए होंगे वीडियो में, हम मोहम्मद अखलाक अंसारी, टाइगर जयराम महतो, रिजवान क्रांतिकारी, हम लोग वहाँ पर गाड़ी का हुड में खड़े होकर के सिर्फ जनता से एक ही सवाल किए कि इतना पानी हो रहा है, चढ़क रहा है, बोला दादा अगर आप वहाँ बैठ करके रह सकते हो तो हम लोग भी मोटरसाइकिल में रैली निकाल सकते हैं। और पूरा 1 घंटा तक हम लोग सब भींगे, 1 घंटा तक हम लोग भींगे, लेकिन एक भी लोग अपना मोटरसाइकिल को नहीं। और हम लोग 1 से 1.5 लाख का काफिला था वहां पर। देख लीजिए जितना भी जनप्रतिनिधि थे, सिर्फ भीड़ को देख करके आज उन लोग का इतना पसीना छूट गया है कि पता नहीं मोहम्मद अखलाक अंसारी ऐसा नहीं हो कि पूरा रुख ही बदल दे इस बार चुनाव को। बदल जाएगा। अभी के समाज के जो कहते हैं कि अखलाक जी को कोई महतो लोग वोट नहीं दे रहा है, कुर्मी लोग नहीं दे रहा है। आज तक हमारा समाज तो सिर्फ चिंतन और मंथन किया है। बता दीजिए ना, सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतन मंथन करने वाला है तो मुसलमान बिरादरी है। ये पता नहीं कि इसको सरकार बनाएंगे, इसको गिराएंगे। और जब जब हमारा समाज चिंतन और मंथन किया है, 1991 से लेकर के 2019 तक का इतिहास उठा लिया है, जब जब मुसलमान समाज कांग्रेस को जिताने का चक्कर में बीजेपी को हराने का नीति को अपनाया है, तब तक इतिहास उठा लीजिए ना कि तब तक कांग्रेस हारा और बीजेपी जीता है। और मात्र 2005 में एक बार खाली जीते तो वे भोल चौक से। कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा, हम तो कहते हैं कि और एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए आप। मोहम्मद अखलाक अंसारी आपको खुला कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि मुसलमान समाज अगर वोट दे करके कांग्रेस को जिता देगी तो स्वागत है, लेकिन अपना परसेंटेज को याद कीजिएगा। आप है 20%, वो है 80%। आप एकता का परिचय देंगे तो वो भी एकता का परिचय देगा, तो जाहिर सी बात है बीजेपी निकल जा रहा है। तो ये विशेष मैसेज अखलाक जी अब क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, आप तो जयराम दा के प्रत्याशी हैं, तो ये क्या लगता है कि ये जयराम दा की सोच लोगों के दिलो दिमाग में उतर गई है? सभी जाति धर्म के लोग झारखंड को बचाने के लिए आगे आएंगे? देखिए सर, टाइगर जयराम तो ये आपका लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, ये सिमट करके रहने वाला नहीं है। उसको पूरा झारखंड छोड़ दीजिए, पूरा भारत जानता है टाइगर के नाम से। और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए याद रखिए, हर एक जाति और हर एक धर्मों का लोगों का ले करके चलना बहुत ज़रूरी है। आज अगर सेकुलर शब्द की बात कीजिए तो टाइगर ने परिभाषित कर दिया है। अब तो पेट दर्द हो गई विपक्ष का कि बाप रे बाप, टाइगर क्या किया। अब तो जहाँ मान लीजिए चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, जो चीज़ को उन्होंने कभी किया नहीं था, वो कल का छोकड़ा लड़का ये जयराम महतो उस चीज़ को साबित कर दिया। वो इस चीज़ को दिखा दिया है कि समाज जो होता है, पहले बात कोई नेता को मेरे तरफ से एक सवाल कीजिएगा कि अखलाक अंसारी एक चीज़ पूछा है कि समाज क्या होता है, पूछिएगा। अगर वो बता दिए कि समाज क्या होता है तो मोहम्मद अखलाक अंसारी मोच मोड़ देगा। और सुनिए समाज क्या होता है। वो समाज की बात करते हैं, समाज में समानता की बात करते हैं। तो समाज मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक जाति और एक धर्म को बिरादरी कहते हैं, समाज नहीं कहते हैं। झारखंड के वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो लगातार वो लोग मैंने अपना प्राय का पहचान ना करके वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा बोकारो धनबाद कहीं ना कहीं खनिज संपदाओं का एक साम्राज्य है। और इस साम्राज्य में आप जयराम जी उतरे हैं,
लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? सर देखिए सर, एक बात बताते हैं, हमारा जो अनुभव है, और जाहिर सी बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप हर मोहल्ला, हर गली, हर चौक चौराहे जानते हैं। आप कोई भी गली और चौक चौराहे पर चल जाइए, देखिए हर नेता लोग हाथ जोड़ करके भीख मांगता है। नाम सुनता हूँ, हर नेता जो होता है हाथ जोड़ के भीख मांगता है। मोहम्मद अखलाक अंसारी आपके सामने हाथ नहीं जोड़ेगा। क्यों हाथ जोड़ेंगे? आपका हक अधिकार दिलाने की हम बात कर रहे हैं, हाथ क्यों जोड़ेंगे रे? आपको अगर लगता है भैया कि नहीं लोग काम करेगा, आंदोलन किया है, हक अधिकार का बात किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक बार मतदान कीजिए। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग बात करें, तो आप जितना भी समाज में आप चले जाइए, सिर्फ अगर वहाँ पर है तो समाज में 2 से 3 दलाल बैठा हुआ है हर पार्टी का। कांग्रेस का भी मिल जाएगा, बीजेपी का भी मिल जाएगा, कांग्रेस और आपका आजसू का मिल जाएगा, जेएमएम का मिल जाएगा, और वही लोग पूरी तरह समाज को बेवकूफ़ बना करके रखा हुआ है। उन लोग वहाँ पर लोगों को गलत बात पढ़ा रहे हैं, नहीं फलना को वोट कीजिए, नहीं तुस्का को वोट कीजिए। हर गरीब चाहता है कि अपना विकास हो, मेरा बच्चा का विकास हो। जिस दिन गरीब इस चीज़ को जान गया कि कौन पार्टी हक अधिकार का बात करता है, उस दिन देखिएगा हमारा समाज भी एक दिन जागेगा। और हम लोगों का राजनीतिक करियर अभी शुरू हुआ है। जो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, अब बताइए हमारा काफिला देख करके वो भी निकल पड़ता है। अरे भाई, अगर 30 साल का राजनीति का कैरियर में अगर हम लोग करते ना, तो एक चीज़ जान लीजिए, समाज में, गांव में, मोहल्ला में निकलते नहीं, बल्कि मेरा कार्य को देखते हुए जनता मतदान करती। और सर सुनिए ना, एक बात आपसे बोल रहे हैं कि लोग निस्वार्थ भाव के भाव होकर ये जो टाइगर दा को आपको लोग वोट करेंगे, समझ पाएंगे दुख दर्द को 24 साल? बिल्कुल समझेंगे सर, क्योंकि पूरा झारखंड प्रदेश अगर देखा जाए तो ठगे हुए हैं। सब लोगों का दुख और दर्द है। किसी परिवार तो विस्थापन का, देखिए आप ही का क्षेत्र में आए जाए थे, विस्थापित क्षेत्र है। कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर कोयला जो है लबालब है, लेकिन उसके बच्चे वहां पर लेबर का काम कर रहे हैं, और उसी का खेत को कोड़ करके लाखों करोड़ों का आमदनी कर रहे हैं। उन लोगों का दुख दर्द होगा। और कुछ जगह तो आपका पलायन का शिकायत है। लगभग तो हमको लगता है कि 90% झारखंडी जो है पलायन में रोजगार के चक्कर में बाहर जाते हैं। लोग जागरूक होंगे, और जागरूक होने का कार्य भी है कि देखिए हमारा गिरिडीह लोकसभा निकल रहा है, धनबाद में भी इतना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सर समय तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन आपका एक दिन है, और एक दिन में मानसिकता लोगों का बदल जाता है। और बाकी रुझान आप देख लीजिए, जहाँ पर भी जा रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं कि मोहम्मद अखलाक अंसारी के बाद मतदान करके दिल्ली भेजने का कार्य करेंगे। सदियों से, वर्षों से जो परंपरा चली आई है, एक अमीर का बेटा ही नेता बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, लेकिन आप लोग निहायत गरीबी हालात से गुजर रहे हैं, चंदा करके मैदान पर। इन लोगों को क्या मुकाबला कर पाए? समस्त झारखंड वासी को हमारे सुप्रीमो जो एक मतलब आपका शेड्यूल में जो लिखे हुए हैं प्रोपेगेंडा, उसको बना करके जो रखे, उन्होंने साफ कहा है कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। मान लीजिए मोहम्मद अखलाक अंसारी सांसद का प्रत्याशी अभी प्रेजेंट में है, सांसद बन जाते हैं, तो मेरा बेटा को अधिकार नहीं है कि बाप सांसद था तो बेटा भी बनेगा। हम अगर सांसद का प्रतिनिधि हैं, सांसद बन जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मेरा नालायक बेटा भी सांसद बनेगा। और जितना भी प्रत्याशी है, उन लोग इतिहास उठा करके देख लीजिए, उन लोगों को पहला बात की तो राजनीति को परिभाषित करने कहिएगा कि मोहम्मद अखलाक अंसारी आपको राजनीति परिभाषित करने के लिए कह रहा था। तो आजकल यही परंपरा चल रहा है, बाप नेता बेटा नेता। अब पता नहीं बेटा का बीवी में जो छोटा सा बच्चा दिया है, वो भी नेता बनने का सपना देख रहा है। किसान का बेटा जिस खेत में धान को बो रहे थे, काट रहे थे, उसका भी आने वाला पीढ़ी वहीं पर है। हमारा पार्टी का जो आपका एक नियम है, एक नीति नियम है, बिल्कुल ही हर पार्टी से अलग है। मोहम्मद अखलाक अंसारी का बेटा कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा, मोहम्मद अखलाक अंसारी का बेटा नेता कभी नहीं बनेगा। कितने गांव का लगभग दौरा किए लगता? अब ये चीज़ तो सर बोलिए ही मत, आंखों से आप देख सकते हैं कि हम कितना रात का दौरा, कितना गाँव का दौरा किए हैं। जहाँ पर भी जा रहे हैं, एक दिन में तो कम से कम आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 24 से 25 पंचायत का मेरा दौरा है। और उस 25 पंचायत में, एक पंचायत में कम से कम 8 से 10 गांव होता है, 8 से 10 गांव होता है। मात्र अगर सर सो रहे हैं तो 1.5 घंटा सोते हैं, और 1.5 घंटा सोने के बाद सुबह में 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 रोटी खाते हैं। 12 बजे का खाना नहीं खाते हैं, 12 बजे खाना नहीं खाते हैं। और एक बात बताइए, जो लड़का फिर सुबह 2 रोटी, 12 बजे कुछ नहीं, उसके बाद रात का 2 बजे खाइएगा तो पेट में ऑटोमेटिक गैस हो जाता है। तो रात में भी समझ जाइए तो मात्र 1 से 2 रोटी खाते हैं। और अगर हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं तो माटी के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं।
और एक चीज़ आपको चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मैंने कहा कि उन लोग राजनीति को परिभाषित कर दे। जैसे कि राजनीति का मतलब क्या है, जैसे गौशाला आप लोग सब जानते हैं, गाय का रहने का जगह गौशाला है, पुस्तक का रहने का जहाँ पर पुस्तक रहता है उसको पुस्तकालय कहते हैं, जहाँ पर विद्या होता है विद्या प्लस विद्यालय होता है। तो राजनीति का भी परिसर, राज्य में नीति नियम लागू कराना गरीब लोग के लिए, उसी को राजनीति कहते हैं। आशीर्वाद दीजिएगा, जरूर आशीर्वाद दीजिएगा इस बार। नीति लाएंगे आप।